प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो से जो हमारा चल रहा है संधि, चल रही है संधि, तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको गुण स्वर संधि के विषय में पढ़ाऊंगी कि गुण स्वर संधि गुण बहुत मीठी है, तो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, ये सब चीज़ मैं नियम के साथ आपको बताऊंगी। तो इसे आप सबसे पहले एकदम ध्यानस्थ होकर के इस वीडियो को सुनिए, देखिए। यह गुण संधि स्वर संधि के दूसरा जो फैमिली का मेंबर है, फर्स्ट फैमिली मेंबर जो है दीर्घ स्वर संधि है और सेकेंड फैमिली मेंबर गुण स्वर संधि। अब यह गुण संधि सेकेंड फैमिली मेंबर जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद ई या ई आए, ई या ई आए तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। बोलिए, ध्यान से सुनिए, बोलिए भी बन जाता है। तथा जब ऊ या ऊ आए, ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाता है। आ या आ आए, आ के बाद ई या ई आए तो उसका ए बन जाता है। ऊ, अब ऊ या ऊ के बाद ओ आए, आ आए तो क्या होता है? उसका ओ बन जाता है। उसी तरह से जैसे आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ई या ई आए उसका ए बन जाता है। अब आ के बाद उ या उ आए उसका ओ बन जाता है। आ के बाद री आए तो उसका आर हो जाता है। अब बार बार हम ये नहीं लिखी आ के बाद, लेकिन यह इनडायरेक्ट है, इसको समझिए कि आ के बाद आ आएगा, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है। जैसे आ इसके बाद ई आए तो क्या हो जाएगा? ए। फिर आ के बाद ऊ या ऊ आए उसका ए हो जाता है। और आ के बाद री आए तो उसका आर हो जाता है, आर बन जाता है। कुछ नियम है, इसको देखिए। आ दीर्घ ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई बराबर क्या हो गया? ए। ध्यान से सुन रहे हैं ना? सुनिए। दीर्घ ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई बराबर ए। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ बराबर ओ। ह्रस्व आ, दीर्घ आ बराबर री, इसका क्या हो गया? आर। आप बहुत चीज मत ध्यान में रखिए, लेकिन इसको नहीं भूलना है कि ई का आ के बाद ई आए तो वह क्या हो जाता है? ए। आ के बाद ऊ आए तो ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। आ के बाद री आए उसका क्या हो जाएगा? आर। अब आ गया ध्यान में, आ गया होगा। जैसे जितने भी बच्चों, ये भी बात ध्यान में रहे, जितने सेंटर में, केंद्र में जब ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, वहां केंद्र में ए की मात्रा, ओ की मात्रा वाला शब्द आए, जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, रमेंद्र, दिनेश, महेश, रमेश, ऐसे शब्द जहां भी आए वहां आपको गुण संधि ही कहना है। कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं। जब दो शब्दों को हम अलग करते हैं और वहां ओ की मात्रा आए, सेंटर में, बीच में, दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो उसके बीच में, जैसे रमेश, अब तीन शब्द हुआ ना रमेश, देखिए ध्यान से, रमेश तीन शब्द हुआ। अब वहां पर एक की मात्रा लगी है ना? अब यहाँ रमा प्लस ईस क्या हो गया? रमेश। अब आ आया और इसके बाद क्या आई? ई
लगते हैं बड़ी कठिन। कठिन कुछ नहीं है बच्चों, आपको समझना हो कि आ के बाद या आ के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है। आ के बाद ध्यान से सुनिए, आ के बाद अगर ऊ आए तो उसका हो जाता है ओ। आ के बाद री आए उसका हो जाएगा आर। यही गुण संधि की परिभाषा है। नियम भी आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष है, साक्षात लिख दी हूँ नियम कि आ ई बराबर ए, आ ऊ बराबर ओ, आ री बराबर आर। अब यहाँ हम लिखी हूँ देखिए नर प्लस इंद्र। अब यहाँ किसका मेल हुआ है यहाँ जो ऊपर नियम लिखी हूँ देखिए यही मेल भी यहाँ हुआ है, यही मेल हुआ है। यहाँ आ आया है फिर ई आई है बराबर हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे नरेंद्र। इसी तरह से रमा धन इंद्र। अब यहाँ हम आ लिख देंगे, यहाँ फिर अब ये बदल गया है इसीलिए नियम लिखी हूँ। अब ये यहाँ हो जाएगा रमेंद्र, रमेंद्र हो गया। राजा प्लस इंद्र। अब यहाँ फिर यही नियम है, आया है दीर्घ आ है, ध्यान से देखिए बच्चों, दीर्घ आ है और यहाँ ह्रस्व ई है बराबर क्या हो गया ए हो गया राजेंद्र। अब सब में सेंटर में देखिए मात्रा लगी है, देख रहे हैं ना, शायद देख भी रहे हैं, ध्यान से देखिए मात्रा लगी है। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। अब आप सोचेंगे कि यहाँ एक ही भी तो मात्रा लगी है, एक आध शब्द ऐसे आ जाएंगे, इससे नहीं है कि अब जो मैं बता रही हूँ नियम गलत, नियम एकदम ही सही है। एक देव लिखना है तो द पर एक ही मात्रा तो देनी होगी ना। अब देवेंद्र, भारतेंदु, भारतेंदु। यहाँ देखिए सब में हम सेंटर में परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर जो है परमेश्वर। अब देखिए इसको क्या आया है आ आया है ना, और क्या आई है ई, परम धनीश्वर है ना तो ई आ गई है, ई दोनों मिलकर क्या हो गया ए हो गया ना परमेश्वर। ये चार, इसमें परमेश्वर में बच्चों 5 शब्द हैं, हाँ 6 शब्द हैं, 6 में 6 वर्ड, सॉरी 6 शब्द नहीं 6 वर्ड हैं, लेकिन 2 आगे हो गए हैं। माँ पर एक ही मात्रा दी गई है, यहाँ भी सेंटर ही माना जाएगा, केंद्र ही माना जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग इधर समझेंगे महागण उत्सव। अब यहाँ ऊ आया है, आ है, फिर क्या हो गया ऊ है बराबर क्या हो गया ओ हो गया महोत्सव, महोत्सव जन्मोत्सव, सब में गुण संधि है। परोपकार, परधन आ आया है। अब यहाँ एक हम आ बनाएंगे, आ नहीं रहेगा, क्या रहेगा दीर्घ न होकर के ह्रस्व हो जाएगा। आ प्लस क्या हो जाएगा ऊ बराबर क्या होगा ओ, परोपकार। इसी तरह से है हित प्लस उपदेश। यहाँ भी अ आया है, फिर क्या आई है ह्रस्व ऊ आया है, दोनों मिला के हो गया ओ, हितोपदेश, हितोपदेश। अब इसके केंद्र की ये मात्रा द पर जो दी जा रही है उससे मुझे नहीं लेना देना है, आपको भी नहीं जरूरत है समझने के लिए। ये ट्रिक है, इसमें केवल आपको किस पर ओ त पर मात्रा देखनी है। हितोपदेश। वीर प्लस उचित,
हुआ, यहाँ फिर देखिए वहां यहाँ आ आया है और फिर यहाँ क्या आई है री, दोनों मिलके क्या हो गया आर हो गया। अब यहाँ लिखेंगी महर्ष, महर्ष, समझ रहे हैं ना आप? देखिए आ यहाँ है ना आ, और यहाँ दीर्घ अ है और यहाँ क्या है री है, दोनों मिलके हो गया आर। इसी तरह से अ है, ये वाला है अ और है री बराबर अर हो गया। अब यहाँ लिखेंगी राजर्ष, राजर्ष। इसी तरह से ब्रह्मर्ष, अब यहाँ है आ है, क्या है आ, दीर्घ अ है और री है बराबर क्या हो गया आर। अब यहाँ ब्रह्मर्ष, ब्रह्मर्ष, तो ये आपकी गुण स्वर संधि है। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कि जब अ के बाद अ आ के बाद ई आए उसका ए हो जाता है। अ आ के बाद अगर उ आए, उ आए उसका क्या होता है ओ हो जाता है। अ आ के बाद री आए उसका आर हो जाता है। ये परिभाषा है, अगर ज्यादा कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं, इतना बड़ा नियम तो मत याद करिए, लेकिन इसको मत भूलिए कि ए ओ और अर तीन ही आएंगे गुण स्वर संधि में। क्या आएंगे? तीन है, ए ओ और अर। जैसे दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों से मेल होता है, समान स्वर होते हैं और बड़ा हो जाते हैं, इसमें क्या होगा ये तीनों आवश्यक है, तभी गुण स्वर संधि होगी। तो ये आपका उदाहरण है, अन्य उदाहरण भी लिख करके उसे समझेंगे तभी आपको संधि को समझने में सहायता होगी। आप इसको समझ भी गए होंगे, हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।